एक्सप्लॉयटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम मतलब जिसको हम लोग बोल सकते हैं ज़मींदारी सिस्टम। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था इंडिया पे एक यूनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था जिसका नाम है लैंड सेटलमेंट। अब इट सेटअप अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप। इसमें क्या हुआ था, एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनाया गया था। वो रिलेशनशिप कैसा था, अब क्या था, ये जो ज़मींदारी सिस्टम था इसमें एक ट्रायंगल रिलेशनशिप बन गया था। अब जो ज़मींदार था इंटरमीडिएट। तो कैसे बोल रहे हैं, अब जो ज़मींदार था इंटरमीडिएट, मतलब दोनों का बीच में था। अब जो let me tell you the process, how was it. So in this process the thing is, British said zamindar that I will provide you with the free land, and you say to the tiller of the soil to cultivate in that soil, in that land, and when after they receive the revenue, tell them to give the revenue to government. So the revenue will be given, it will be on the fixed rate, and मतलब फिक्स्ड अमाउंट का एक फिक्स्ड रहेगा कि इतना का रेवेन्यू हो रहा है तो इतना हमको ब्रिटिश को देना है, उन लोग को देना है। और ज़मींदार के पास एक राइट था कि उतना देना है और जितना बचेगा वो ज़मींदार लेगा। अब ज़मींदार के पास एक राइट था कि टिलर ऑफ द सॉइल मतलब जो एग्रीकल्चरिस्ट जो एग्रीकल्चर कर रहा है तो उससे जितना चाहे आप ले सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग, ऐसा नहीं था कि जो सॉइल जो लैंड पे काम कर रहे हैं उनके लिए कुछ ज़रूरत है, ऐसा नहीं था। उनसे जितना चाहे वो ले लेता था ये ज़मींदार। तो ये ज़मींदार तो क्या हुआ था कि अगर लैंड पे कोई भी सीड लगे या कोई भी हेल्प लगे, ज़मींदार नहीं देखता था, ज़मींदार ऐसे फेंक देता था। मतलब कि जो करो मेरे को लास्ट पे रेवेन्यू चाहिए, और रेवेन्यू तो चाहिए और उससे एक्स्ट्रा मनी भी चाहिए। मतलब जो रहता था फार्मर के पास वो सब कुछ ले लेता था। तो बुक में क्या बोल रहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। Unique system of land settlement. It set up a triangle relationship among government, owner of the soil, and tiller of the soil. This was popularly known as zamindar. Zamindar system of land settlement, and was particularly implemented in the Bengal presidency. ये जो ज़मींदार था मेनली किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी में। ये जो ज़मींदार मेनली कहा बंगाल में। Comprising part of India's present-day eastern state. The distinct feature of this system were as this. फिर था कि the zamindar. So let us first revise it. Okay. So exploitative land settlement system. तो इसमें क्या था, it is a zamindar system. You can say it as a zamindar system. It is a zamindar system, a system of land revenue worked by the zamindar and an intermediary between government and tiller of the soil.
ये जो मैं बोला है कि इंटरमीडिएटरी बिटवीन गवर्नमेंट एंड टीलर ऑफ द सॉइल, वो वाला चार्ट रेफ़र करो कि जिसमें मैंने डिवाइड करके समझाया है. ओके. देन बोला है कि इट फॉर्म्स अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप अमंग द गवर्नमेंट, ज़मींदार एंड टीलर. इसमें भी सेम बोला है कि ये एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनाता है बिटवीन गवर्नमेंट, ज़मींदार एंड टीलर्स. द रोल ऑफ ज़मींदार. ज़मींदार की क्या रोल रहता है? द ज़मींदार्स वर रिकॉग्नाइज्ड एज परमानेंट ओनर ऑफ द सॉइल. एक्चुअलिटी में वो परमानेंट नहीं थे. The zamindars are recognized as permanent owner of the land. The profit generated by the farmers are obtained by the zamindar instead of giving them to the farmer. The zamindar were to pay fixed sum to the government as land revenue. The zamindars are free to extract as much they could extract. They did nothing to improve the कल्टिवेशन. मैंने जो भी कुछ बोला है हिंदी में, मैंने जो भी कुछ बोला है सब कुछ इसमें लिखा हुआ है. देन रहता है कि इम्पैक्ट. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट. ये आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ जमींदारी सिस्टम ऑन इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल. तो क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था? द स्टेटस ऑफ द फार्मर्स वर लैंडलेस लेबर. जो लेबर्स लैंड पे काम कर रहे थे, वो लोग जो लैंड पे काम कर रहे वो खुद का लैंड नहीं था, तो इसलिए उन लोग को बोला गया लैंडलेस लेबरर्स. देन अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन फ्रॉम फार्मर बाय ज़मींदार. जितना पैसा अगर रहता था फार्मर्स के पास, ज़मींदार क्या करता था? सब कुछ ले लेता था, छीन के ले लेता था. देन आता था कि ऑफन ज़मींदार रिमूव द कल्टिवेटर फ्रॉम द लैंड. ज़मींदार कभी कभार क्या करता था? कल्टिवेटर्स को भगा देता, मतलब कि निकला देता. तो नोट क्या करना है कि ओनर ऑफ द सॉइल मतलब कि ज़मींदार, टीलर ऑफ द सॉइल मतलब कि पीजेंट. तो इधर ही ख़त्म होता है.